हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, टर्म 1 और टर्म 2 सभी बच्चों से बात करने वाले हैं और बहुत ही खास बात करने वाले हैं। बच्चों, तुम लोग बहुत भोले भाले हो और हर बार इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। 6-7 दिन पहले वीडियो बना करके हमने कहा था कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, सीबीएसई में पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन एग्जाम होना। उसके 1 महीना पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, हाइब्रिड मोड का एग्जाम नहीं होगा। और आज सुबह भी मैंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले बता दिया कि भैया कुछ भी पॉसिबल है लेकिन ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं हमारे प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के वो बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था लेकिन सीबीएसई ने करवा लिया। और बाद में क्या क्या इन बच्चों ने नहीं किया। इन बच्चों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, इन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, इन लोगों ने रिव्यू पिटीशन डाला, सब कुछ किया, लेकिन ये हुआ कि नहीं, इनका एग्जाम होगा और वो भी ऑफलाइन होगा। अभी तो कोरोना कुछ भी नहीं है। जिस टाइम इन बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, कोरोना उसके कुछ दिन पहले ही कहर मचा के गया था। उस भय में इन बच्चों ने एग्जाम दिया है और तुम लोगों को बस ऑनलाइन एग्जाम, हाइब्रिड मोड एग्जाम, सुपर नोटिस, ये 4-5 लोग ऐसे हैं ना यूट्यूब पर, इन लोगों ने गंध मचा रखी है। बच्चों को बरगलाने का एक भी तरीका नहीं छोड़ते हैं और उस चक्कर में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये बच्चों कि एग्जाम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसा भी हो, कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगी कि तुम पढ़ाई बंद कर दो, और कभी भी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हो, सोचते हैं ऑनलाइन होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऑफलाइन होगा, अरे चाहे जैसे हो। अब इस चक्कर में हमें इतने बच्चों के मैसेज मिले। आज बच्चे करें सर आपने तो सही बोला था कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, सीबीएसई नहीं करवाएगी, एसएससी नहीं करवाएगी। भैया कैसे करवाएगी? अभी तुम चांदी की थाली में खाना मांग लो अपने घर पे, चांदी की थाली हो ही ना तो कौन देगा तुमको? अरे यूट्यूब वाले रोज हाइब्रिड मोड में। अरे भैया एक चैनल ऐसा है जिसका हमने 10-15 वीडियो लगातार ऊपर से स्क्रॉल डाउन किया, वो लगातार डेली 10-15 उसमें सब में ही न्यूज़ दे रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, हाइब्रिड मोड एग्जाम होगा। बड़ी खुशखबरी आ गई, अब ऑफलाइन एग्जाम संभव नहीं है, ऐसा है वैसा है। और इसका प्रभाव बच्चों तुम्हारे ऊपर पड़ता है। पिछले साल हमारे रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे जो इस साल हैं ये धोखा खा चुके हैं। लोगों ने लास्ट टाइम तक ये बोला कि एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम नहीं होने देंगे, ये है वो है। 3-4 लोग थे और वो कथित माफिया जो यूट्यूब पर हैं ना, उन लोगों ने इन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। लास्ट टाइम तक बोला हम ये एग्जाम नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे, हमको ट्विटर पे फॉलो करो तब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, ऐसा ऐसा। और ये बच्चे पढ़ नहीं पाए, ये बच्चे पढ़ नहीं पाए, उस वजह से फेल हो गए। और मैं लास्ट तक कहता रहा बच्चों एग्जाम होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को भी पता है सच तो होता है कड़वा। तमाम बच्चे जब मैं ऐसा कहता था तुम पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, जो लोग तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं अपना ट्विटर, कहते थे लोग कि ब्लू टिक मिल जाएगा तब मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, तुम लोग मुझे फॉलो करो ट्विटर पे, ऐसा करो ऐसा करो, तुम नानी नाना मामी मामा सबसे सब्सक्राइब कराओ और जब कराओगे तब आपकी बात सुनी जाएगी। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट, फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो, मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। अरे बेवकूफ बनाने का तरीका भी तो खैर उसका फायदा वो क्या हुआ परिणाम, ये बच्चे लास्ट तक पढ़े नहीं उनके चक्कर में। और जब मैं वीडियो बना के कहता था कि बच्चों पढ़ लो एग्जाम होगा, ये बच्चे कहते थे मनहूस है, पता नहीं क्या बोलता है ऐसा। अरे जब हम लोगों को सीबीएसई से इनपुट मिल रहा है, सीबीएसई करे ये इंतजाम करो, ऐसे एग्जाम करवाना, वैसे एग्जाम करवाना, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? अरे वो तो यूट्यूब वाले, हम तो स्कूल वाले हैं। खैर जो भी है बच्चों, आज
एक बात और कह दे रहा हूँ कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों को एक बार फिर से बरगलाया जाएगा। क्या बरगलाया जाएगा? बस शुरू होने वाला है वो खेल। और चूंकि मैं भी यूट्यूब पे हूँ, वो लोग भी यूट्यूब पे हैं, तो इनके सारी नस नस से मैं जान गया हूँ। बच्चों बात मत सुनना, कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे और टर्म 1 भी हुआ है, टर्म 2 भी होगा। अब बच्चों से क्या कह रहे हैं कि जानते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर हमें नहीं चाहिए, टर्म 2 का हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर करवाएंगे। अरे तुम सीबीएसई का नियम बदल दोगे? वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने ये नियम बनाया है कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होगा, तुम उसको चेंज करवाओगे? यार यूट्यूब पे किसी की भी इतनी पावर नहीं है। और कोई भी हो, अगर वही काम होता तो काम धंधा छोड़ के यूट्यूब पे काहे बैठे रहते? ये तो फालतू का काम है, दिन में 20 वीडियो बनाने का, बच्चों को बरगलाने का, ऐसा वैसा करने का। मैं तो कहता हूँ बच्चों वीडियो देखो ही मत यार, यूट्यूब वगैरह तुम छोड़ दो, तुम पढ़ाई पे अपने कंसंट्रेट करो और ये लोग तुमको पागल कर देंगे। आज कई बच्चों का फोन आया कि सर 10 दिन से पढ़ नहीं पा रहा था मैं, ये वाले हैं वो वाले हैं, ऐसे क्लासेस वाले वैसे क्लासेस वाले, ये यूट्यूब पे बोल रहे हैं ऐसा होगा। तो बच्चों तुम मुझे ये सब मत भेजा करो यार, मुझे इस सब से मतलब नहीं भैया, मैं हूँ थोड़ा बिजी आदमी। और तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई से कुछ रिलेटेड पूछना तो मुझसे पूछो, फालतू की बात मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे मत किया करो। मैं एक बात बता दूं बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों के फॉर्म को आने में। सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के टर्म 1 का एग्जाम चल रहा है। अब सबसे पहले सीबीएसई ये काम करने जा रही है कि अब क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। जो सूचना मिल रही है मैं बता रहा हूँ, क्लास 9th और 11th का फॉर्म भर जाने रजिस्ट्रेशन होने के बाद में तब आप लोगों का फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में कंपार्टमेंट 3 वालों को भी मौका मिलेगा। चूंकि इस नोटिस में नहीं लिखा है तो बच्चे डर रहे हैं, तो कंपार्टमेंट 3 वालों को भी मौका मिलेगा, जो 2 चांस दे चुके हैं, तीसरा नहीं दे पाए, निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और एडिशनल प्राइवेट कंपार्टमेंट आरटी ये सब तो दे ही पाएंगे। तो पैटर्न वही टर्म 2 का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब्जेक्ट्स में जिनमें थ्योरी 80 की होती है, जिनमें थ्योरी कुछ इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 70 की थ्योरी होती है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बस इतना होना है। अब वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे, कुछ एक ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, कुछ लॉन्ग आंसर, कुछ शॉर्ट आंसर और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा ईजी पैटर्न बना दिया है सीबीएसई ने, और इसीलिए आपको चाहिए कि ढंग से तैयारी करो और इतने अच्छे से पढ़ लो ना कि उसमें तो तुम्हें कोई बाहर ना कर पाए। अब देखो आपके नंबर बनेंगे कैसे, जितना परसेंट तुम पाओगे, जितने भी नंबर पाओगे, जस्ट उसका 2 गुना कर दिया जाएगा। उतना ही नंबर जितना तुम पाओगे टर्म 2 में, उतना ही नंबर मान लिया जाएगा कि आप टर्म 1 में भी पाए हो, और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। तो चूंकि आपका जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, इनका टर्म 1 नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा फायदा ये है यार कि एक तो लंबा गैप मिल गया, इस गैप में पढ़ाई करके तुम अपने लेवल को, अपने स्कोर के लेवल को ऊपर ले जा सकते हो, और जितना ऊपर तुम ले जा पाओगे उतना 2 गुना फायदा होगा, क्योंकि उतने ही टर्म 1 के एग्जाम के मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें पास होना है, तुम्हें 26 लाना है, तो तुम ये 26 का टारगेट बना करके मत चलो बच्चों। 26 का टारगेट बना करके चलोगे फिर से फेल हो जाओगे, इन लोगों की वीडियोस देखोगे फिर से फेल हो जाओगे, क्योंकि यार तुम तो एक बार भुक्तभोगी हो ही। अब वैसे तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, कौन मैं होता हूँ आपको रोकने वाला कि तुम इनकी वीडियो मत देखो। तुम्हें तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम हमारी देखो, मैं तो कह रहा हूँ किसी की मत देखो, तुम अपनी पढ़ाई करो। सुनो, जिसका तुम्हें लग रहा हो ऑथेंटिक है देखो, 2-4 मिनट देखो, उसके बाद बंद करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बस फोकस ये होना चाहिए कि टर्म 2 में 80% से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर तुम ऐसा कर ले गए ना, जो कि बहुत बहुत ईजी है, अगर तुम ढंग से पढ़ाई करो तो बहुत ईजी है, और अगर तुम कर ले गए यार तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब तुम कैसे करोगे, अगर कोई समझने वाला है तो ठीक है, नहीं समझाने वाला तो हमारी हेल्प ले सकते हो। कैसे लेना है उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे यार, और तुम बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। बस किसी की बात में मत आना, किसी के चक्कर में मत आना कि अब की बार तुम्हारा एग्जाम कैंसिल होने वाला है, क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बस ये लोग फिर से कैंसिल करवाने के चक्कर में लग जाएंगे, तुम लोग इनके साथ हो जाओगे और कैंसिल खेलोगे, बाद में एग्जाम हो जाएगा और तुम फिर से फेल हो जाओगे। खैर, क्या प्लानिंग कर रखी है, कितना चैप्टर आपने कवर कर लिया टर्म 2 का, ये वीडियो में बता करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर तुम हमारे सच्चे फॉलोअर हो और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा बच्चों। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।